यूपीएसआई कट ऑफ 2026 कितने अंक पर मिलेगी वर्दी। नमस्कार दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने भी यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो होने वाला है मेरे भाई। क्या कारण है जो कट ऑफ इतना रह सकता है, महत्वपूर्ण विश्लेषण भी बताऊंगा, एक एक टॉपिक पर बात भी करूंगा कि किस वजह से आपका कट ऑफ इतना जा सकता है। तो जितने भी भाई बहन पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई। तो चलिए समय ना जाया करते हुए आपको सीधा सीधा ले चलता हूँ कि यूपीएसआई में क्या कुछ घटित हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यूपीएसआई में जो कट ऑफ रहने वाला है उसके लिए सबसे पहला जो कारण क्या है वो पदों की संख्या और आवेदकों का अनुपात। किसी भी परीक्षा का कट ऑफ उसकी सीट की संख्या पर निर्भर करता है। तर्क क्या है कि 2021 की तुलना में इस बार रिक्तियों की संख्या और कंपटीशन का स्तर बदल गया है। अगर आवेदकों की संख्या बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से कट ऑफ 10 से 5 अंक ऊपर जा सकता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो निगेटिव मार्किंग फैक्टर, सबसे बड़ा कारण ये बनता है मेरे भाई। यूपीएसआई परीक्षा का सबसे खास कारण यही है कि इसमें क्या है कि सभी छात्र 160 प्रश्न को हल करते हैं, तुक्का सही लगने की संभावना और औसत स्कोर बढ़ जाता है। जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो कट ऑफ हमेशा उच्च रहने की उम्मीद होती है। ठीक है, तो मान लीजिए 2021 का जो कट ऑफ था उससे कम 10 से 15 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा कट ऑफ आप मान के चलिए। तो 2021 का जो कट ऑफ रहना था वो क्या था, सामान्य वर्ग के लिए 302 नंबर, ओबीसी के लिए 287 और एस सी एस टी की बात करें तो 260 और एसटी की बात करें तो इससे 10-15 नंबर कम होगा। तो ये था उस समय का कट ऑफ। अब इससे 15-20 नंबर आप आगे बढ़ा के बात करिए। विषयवार कुछ पासिंग प्रतिशत भी होता है। जैसे यूपीएसआई में दोहरी बाधा होती है। क्या होता है, हर विषय में 35% अंक पाने होते हैं और कुल योग जो बनता है वो 50% से ज़्यादा लाने होते हैं। ये अनिवार्यता है। विश्लेषण क्या है कि बहुत सारे छात्र जैसे मैथ्स या मूल विधि जैसे विषयों में कुछ अच्छे अंक ला देते हैं, लेकिन किसी एक विषय जैसे हिंदी या जीएस में 35% नहीं ला पाते हैं। यह नियम बहुत सारे हाई स्कोरर छात्र को भी बाहर कर देता है। फाइनल कट ऑफ एक संतुलित स्तर पर रुक जाता है। अगर चौथी बात करें तो नॉर्मलाइजेशन, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी लागू होनी है। तो अलग अलग शिफ्टों में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें उसके लिए जो है नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा। किसी शिफ्ट में पेपर अगर कठिन आता है तो किसी में आसान भी आता है, तो नॉर्मलाइजेशन करके दोनों को औसत पर ला दिया जाता है। तो अगर हम फिजिकल की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2.5 गुना जो है वो 2.5 गुना से 3 गुना अभ्यर्थी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कारण एक और भी है कि जो छात्र फिजिकल से बाहर होते हैं उनकी वजह से फाइनल मेरिट में डीवी पीएचडी की मेरिट में अंतर आता है। इसलिए शुरुआती कट ऑफ सुरक्षित मानकर चलना ही समझदारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक औसत कट ऑफ बनाएंगे ताकि अगर कुछ अभ्यर्थी फिजिकल से बाहर हो भी जाएं तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें जो कट ऑफ रहना चाहिए वो एक लिमिट में होना चाहिए। तो अगर हम इसके आगे देखें तो जो कट ऑफ अब रहने वाला है वो सामान्य वर्ग के लिए, यहाँ पे देखिए अगर आपका 320 नंबर है तो स्क्रीन पे आप देखिए दाहिनी तरफ जो सेफ स्कोर लिखा हुआ है 320 नंबर जनरल के लिए। अगर 300 प्लस नंबर आपके हैं तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी जनरल वर्ग से हैं तो कर सकते हैं। ओबीसी के लिए अगर हम बात करें तो 285 से 295 यहाँ पे दिखाया है। अगर 305 अंक तक आपके हैं तो आप एकदम सेफ स्कोर में हैं, और कहीं ना कहीं अगर इतने अंक आपके हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए वही सेम चीज़ है, 285 से 290 और सेफ स्कोर 310। एससी के लिए 255 से 270 और सेफ स्कोर 280, और एसटी के लिए 220 से 235 सेफ स्कोर 250। अगर इतने अंक आपके बन रहे हैं मेरे भाई तो आप बिल्कुल समय ना खराब करिए और अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए। और महिला वर्ग की अगर हम बात करें तो सभी श्रेणियों में महिला वर्ग के लिए 15 अंक आप माइनस कर लीजिए। अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप भी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी जो भी आपका जो है कट ऑफ आएगा कुछ समय में आपको पता चल ही जाएगा। वीडियो पसंद है एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।